सीमा हैदर। सीमा हैदर 36 घंटों से गायब। कहाँ है गायब? क्यों है गायब? एक बहुत बड़ा यह प्रश्न है। इस समय भारत में दोस्तों दो प्रेम कथाओं का बहुत ही ज्यादा दो प्रेम कथाएं वायरल हो रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सीमा हैदर और सचिन का, दूसरा है ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का। दोनों ही प्रेम कथाओं में क्या समानता है, लेकिन इस प्रेम कथा में सीमा हैदर की प्रेम कथा कैसे अलग है? क्या सीमा हैदर वास्तव में पबजी खेलते खेलते इंडिया आ गई और प्यार में पड़ करके सचिन के इंडिया आ गई और शादी कर ली? क्या ये इतना आसान लगता है? आइए दोस्तों, सब इन प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं आज के इस वीडियो में। सभी दोस्तों को योगी बनारसी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि सीमा हैदर और एसडीएम मौर्य यानी ज्योति मौर्य के बीच जो प्रेम कथा है, इन दोनों प्रेम कथाओं में क्या समानता है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों ने अपने पतियों को अलग अलग कारणों से छोड़ दिया और दोनों ही प्रेम कथाओं में दोनों के अपने बच्चे भी हैं। सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं और एसडीएम मौर्य के यानी ज्योति मौर्य के 2 बच्चे हैं। एसडीएम मौर्य के केस में उनके पति आलोक मौर्य का कहना है कि उन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व दांव पे लगा दिया ज्योति मौर्य को एसडीएम बनाने के लिए, सब कुछ झोंक दिया। और उधर सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर कहते हैं कि बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो विदेश में कमाने चले गए। दोनों ही प्रेम कथाओं में जब तीसरे की एंट्री होती है, मनीष दुबे और सचिन की एंट्री होती है, तो ये दोनों ही महिलाएं अपनी स्वच्छंदता पे, अपनी स्वतंत्रता की राह पे चल देती हैं। दोस्तों, सीमा हैदर के केस में जितना इसको आसान समझा जा रहा है, उतना ये आसान केस है नहीं। 5वीं पास महिला पबजी खेलते खेलते यहाँ के एक युवक से, जिसका नाम सचिन है, उससे प्रेम कर बैठती है और उसके प्रेम में इंडिया तक आ जाती है। ये इतना आसान नहीं है। और देखिए वो इंडिया आती भी कैसे है। सबसे जो संदेह के एक आप समझ सकते हैं कि एक 5वीं पास महिला ये सब काम कैसे कर सकती है। हो सकता है कि पबजी खेलते खेलते उसको कुछ बुद्धि आ जाए, कुछ उसकी दिमाग थोड़ी सी डेवलप हो जाए, लेकिन फिर भी इतना कुछ संभव नहीं है। और दूसरी एक सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, उस सीमा हैदर को क्या लगता है कि एक 10,000 कमाने वाला पल्लेदार क्या सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों को संभालने में सक्षम है? क्या उनकी परवरिश करने में सक्षम है? जबकि जहां तक मुझे लगता है, जिस हिसाब से गुलाम हैदर की कमाई है, उसके आगे तो सचिन की कमाई कुछ हो ही नहीं सकती है। लेकिन फिर भी वो सचिन के पास आती है। क्यों? सोचने वाला प्रश्न है। क्या सचिन एक सॉफ्ट
एक सॉफ्ट टारगेट लगा उसको, एक सॉफ्ट टारगेट लगा। और किस तरीके से वो इंडिया में प्रवेश करती है। एक 5वीं पास महिला अपने 4 बच्चों को लेकर के सबसे पहले अपने 13 लाख की जमीन को बेचती है। 13 लाख की जमीन को बेचती है। उसके बाद वहां से दुबई जाती है, दुबई से नेपाल आती है, और नेपाल में भी वो कुछ वहां के लोगों के मोबाइल से व्हाट्सएप चैटिंग करती है, और वो भी हॉटस्पॉट लेकर के, ताकि उसकी पहचान न हो सके। बहुत ही संगीन। अब देखिए, उसके बाद वो अवैध तरीके से नेपाल से इंडिया में, भारत में प्रवेश करती है। इस बीच उसने अपने 2 मोबाइलों को तोड़ दिया, 4 सिम कार्ड को तोड़ दिया। क्यों? अगर आप सही हो, यहां एक मोबाइल तोड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। कम से कम एक मोबाइल, अगर आज की बात कर लें स्मार्टफोन की बात, तो कम से कम 10,000 का पड़ता है। 10,000 रुपए का भी मान ले तो 2 मोबाइल 20,000 रुपए का। आसानी से उन्होंने 2 मोबाइल अपने तोड़ दिए, 4 सिम कार्ड तोड़ दिए। आखिर क्यों? क्या छुपाना चाहती थी वो? सोचने की बात है दोस्तों, क्यों छुपाना चाहती थी? सोचने की बात है दोस्तों। हम लोग जिस तरीके से, इंडिया के लोग इतने भावुक लोग होते हैं कि वो किसी को भी बहुत ही प्यार से एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं। और यही काम किया सचिन के माता पिता ने, उन्हें अपने बहू के रूप में स्वीकार करके। जब तक अच्छी बातें उनके कवरेज में थी, वो बहुत चाव से मीडिया के सामने आ रही थी, और जैसे ही लगा कि अब उनके, और दूसरी बात है, उनको तो जमानत पे छोड़ा गया है, जमानत पे सजा क्या हो सकती है उनको, क्योंकि उन्होंने अवैध तरीके से प्रवेश लिया है, तो कम से कम 2 से लेकर के 8 साल की सजा हो सकती है उनको इस केस में, और होना भी चाहिए। इसके अलावा आकर के वो बार बार यही प्रलाप कर रही हैं कि अब उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया है, हिंदू से शादी कर ली है। क्या समानता लगती है दोनों में? क्या ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं? हालांकि ये प्रेम है, कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रेम अंधा होता है। लेकिन जिस तरीके से वो प्रलाप कर रही है कि अगर मुझे जो है पाकिस्तान भेजा जाता है तो वहां के लोग मार देंगे। एक और इंटरेस्टिंग खबर, जब पाकिस्तान मीडिया के लोग जिस स्थान पे वो गई, और जिस स्थान पे उन्होंने जमीन बेचा, या जिस स्थान पे वो घर में रहती थी, जब वहां पे खोजबीन करने गए तो बहुत ही निहायत ही गंदा इलाका था। इसके अलावा भी कई खबरें आ रही हैं सीमा हैदर के बारे में कि वो कभी बार डांसर भी रही हैं दुबई में। एक 5 पास महिला इतना बड़ा कारनामा कर सकती है। और एक और बहुत ही बड़ा झूठ उन्होंने छुपाया अपने बारे में कि उनके भाई पाकिस्तान आर्मी में हैं। ये बात उन्होंने जल्दी बताई ही नहीं। ये तमाम चीजें जो है दोस्तों, उन्हें एक शक के घेरे में लाते। लोगों का तो ये भी कहना है कि शायद उसका पति भी उससे मिला हुआ है। 4 साल तक उसको पता ही नहीं कि उसके बीबी, उसके बच्चे कहां से कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
उसको पता ही नहीं है। तो हो सकता है दोस्तों ये एक इसके अंदर एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और सोच लीजिए कि ये तो एक वायरल हो गया और न जाने कितने ऐसे, अगर वास्तव में ये सही हुआ, भगवान न करे कि वो एक जासूस निकले या एक आईएसआई एजेंट निकले, अगर ये आईएसआई एजेंट या जासूस निकल जाती है तो ऐसे न जाने कितने स्लीपर मॉड्यूल इंडिया में, भारत में प्रवेश कर चुके होंगे, जो भारत देश के लिए आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा खतरा हो सकते हैं। तो दोस्तों सोचिएगा, इन सब बातों पे जरूर अपनी राय भी जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा प्लीज। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।